तो आज था अलविदा जुमा और आज का दिन बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरा जैसे मैंने सोचा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। क्योंकि मेरी जो बेटी है ना, उसके अलग ही प्लान बन जाते हैं, मतलब ऑल ऑफ द सडन उसका मूड एकदम से चेंज हो जाता है और उसकी वजह से मैं बिल्कुल घूम के रह जाती हूँ और मेरे सारे बने बनाए प्लान्स पे पानी फिर जाता है। इतनी जल्दी तो पॉलिटिशियंस भी पार्टी नहीं बदलते जितनी जल्दी मेरी बेटी का मूड बदल जाता है। आज तो भाई साहब ये मुझे कोई वीडियो भी नहीं शूट करने दे रही थी। जैसे मैं फोन उठा रही थी, कैमरा ऑन करती थी, बस ये आके फोन छीन लेती थी। मैं आगे कुछ क्लिप्स ऐड कर दूंगी जिसमें आपको देख के खुद समझ में आ जाएगा। और अब देखो साहिबा के बारे में बात करते करते मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दिया। वेल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं रक्षंदा, मैं रहती हूँ विजयवाड़ा में। और सबसे पहले ये देखिए मेरे कमरे की क्या हालत है, क्योंकि जब मैं सोकर उठी थी और मैं घर के सारे काम करी थी उस टाइम मेरी बेटी सो रही थी। इस वजह से मैंने बेडशीट चेंज नहीं करी, बेड को ठीक नहीं किया। और अब जब ये सोकर उठ चुकी है तो सबसे पहले मैंने नमाज पढ़ ली, उसके बाद बेडशीट चेंज करके मैं सीधे आ गई थी किचन में इसके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैंने बनाया है साहिबा का फेवरेट ओट्स का चीला, जिसको वो दही के साथ बहुत शौक से खाती है। और ये देखिए यहाँ पर कैसे ये अकेले बैठकर खेल रही होती है। जब मैं किचन में काम करती हूँ तो ये इतनी ज्यादा अकेली पड़ जाती है। वैसे आज मेरे शौहर साहब का वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन मैंने उनको बोला था कि आप रूम में बंद होकर काम करिए, वरना इसको पता चल गया कि आप घर पर हो तो वो आपको काम नहीं करने देगी और ऊपर से ठीक ठाक से वो खाएगी भी नहीं खाना। उनको देखकर ये सब कुछ भूल जाती है, इसलिए इसको हमने पता ही नहीं चले दिया था कि वो घर के अंदर ही है और वो काम कर रही है। वो उधर दूसरे कमरे में बंद होकर ऑफिस का काम कर रहे थे। इन द मीनवाइल मैंने इसको खिलाया पिलाया और नहला दिया था। और आज नया वाला फ्रॉक मैंने निकाल कर पहनाया। मैं ये पहना नहीं रही थी, लेकिन इसने देख लिया था और देखते ही रोने लगी थी। नया कपड़ा पहनी ऐसे करके बोल रही थी, तो मुझे इसको पहनाना पड़ा था। तो बस इससे फ्री होते ही मैं कुरान पाक की तिलावत करने बैठी ही थी कि ये फिर से आ जाती है और इतना ज्यादा ये बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। मतलब जो चीज 1 घंटे में हो वो काम 2 घंटा लग जाता है मुझे करने में। और बस यही दिक्कत है कि मैं सोचती कुछ हो कुछ और जाता है। वैसे भी जुम्मा वाले दिन तो मैं इफ्तारी बनाती नहीं हूँ, मस्जिद से आती है, तो मैंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत करनी है, क्योंकि मुझे कुरान पाक मुकम्मल करना है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। और पता नहीं क्यों अचानक से साहिबा को क्या हो गया था, बहुत ज्यादा रोने लगी थी, अपसेट हो गई थी। तो इनके साथ मैंने उसको भेज दिया था छत पर, और छत पे जाती ही वो बहुत खुश हो गई थी, बहुत अच्छे से खेलना शुरू हो गई थी। और बस ये सब कुछ करते कराते शाम हो चुकी थी, तो मैंने फटाफट से असर की नमाज अदा करी और मैं आई थी किचन में। वैसे कुछ प्लान तो था नहीं बनाने का, लेकिन फिर मेरा मन किया कि मैं मीठे वाले पुए बना लेती हूँ। बहुत मन कर रहा था खाने का, साथ में शरबत वगैरह बनाना था, तो ये सब कुछ किया। और गंजी तो ये मस्जिद से लेकर आ चुके थे। तो बस ये था हमारा आज का दस्तरखान। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमने अपना इफ्तार किया और बस मगरिब की नमाज पढ़ते ही सबसे पहले चाय पिया, फिर जाके कुछ सुकून मिला। एंड सारे मदर्स की लाइफ ऐसी होती है, कुछ दिन बहुत पीसफुल, कुछ दिन बहुत हैक्टिक। एंड अगर आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं देन कमेंट में जरूर शेयर करना। अब मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।